लोकेश कनगराज की कूली आ रही है और इसका कहना ये है कि ये इसके एलसीयू का पार्ट नहीं होगी और यही बात इसने लियो के लिए भी कही थी। लेकिन अगर आपके पास हर इंडस्ट्री से बड़ा-बड़ा स्टार है और तुम्हारे पास मौका है कि तुम उसे अपने एलसीयू यूनिवर्स में ऐड कर सकते हो, तो तुम ऐसा मौका क्यों नहीं जाने दोगे? और अगर ये मूवी एलसीयू का पार्ट हुई तो तुम लोग एलसीयू के बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन कूली देखने से पहले तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम एलसीयू का पूरा टाइमलाइन जान लोगे कि ये कैसे काम करती है। और इसमें पहली मूवी आई थी कैथी 2019 के अंदर। कैथी मूवी में जो हीरो था उसका नाम था दिली। वो एक रात छूटने वाला होता है और उसी रात पुलिस वाले रेड डालते हैं और ड्रग्स की बहुत बड़ी स्मगलिंग को रोक लेते हैं और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और ये इतनी बड़ी होती है कि इससे पूरा ड्रग्स का जो यूनिवर्स होता है वो सारा का सारा हिल जाता है। अब उनका काम ये होता है कि वो किसी तरह से इसके बारे में जान ले कि पुलिस वालों ने वो कहाँ पर रखा है। तो इस वजह से डाकू जो होते हैं उनका एक बंदा पुलिस में होता है और पुलिस वालों का एक बंदा डाकू के लिए काम कर रहा होता है। तो दोनों का क्रॉसओवर होता है और किसी तरह से डाकुओं को पता चल जाता है कि वो ड्रग्स कहाँ पर रखे हुए होते हैं। और इस खुशी में, क्योंकि इतना बड़ा ड्रग्स का काम किया होता है पुलिस वालों ने, वो लोग एक पार्टी रखते हैं। तो पार्टी के अंदर डाकू का बंदा होता है जो कि इनकी शराब के अंदर या ड्रग्स के अंदर एक ऐसा सीरम डालता है जिसकी वजह से इनको खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और ये लोग मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला जो कि इस पूरी रेड के दौरान जख्मी हो जाता है तो वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर पाता। इस वजह से वो बच जाता, क्योंकि उसका शोल्डर अब जख्मी होता है तो वो अपने दोस्तों को बैर नहीं ले जा पा रहा होता और इनका के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो पा रहा होता। तो वहां पर एक कैदी होता है जिसका नाम दिली होता है और वो छूटने वाला होता है। फिर ये पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम अगर मेरे साथियों को और मुझे अस्पताल पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छे स्कूल का भी इंतजाम कर दूंगा। इसकी ये बात सुनकर दिली इन सभी को अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा ले लेता है और इन सभी को एक ट्रक के अंदर डालकर चलना शुरू कर देता है। क्योंकि डाकू का एक बंदा पुलिस में होता है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन लीक करता रहता है और डाकू इसको रोकने के लिए इसके ट्रक पर हमला करता है ताकि इनमें से कोई भी पुलिस वाला बच ना पाए। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी पुलिस वाला नहीं होता क्योंकि सभी एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और वहां पर एक हवलदार आता है जो कि अपनी ड्यूटी का पहला दिन होता है उसकी। उस हवलदार के साथ 5 बच्चे और होते हैं कॉलेज के जो कि उसी किसी वजह से उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां पर ड्रग्स रखे होते हैं। और डाकू का एक काफिला तो दिल्ली को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बच्चे कुछ जितने भी डाकू होते हैं वो पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते। दोनों तरफ लड़ाई चल रही होती है। दिल्ली सभी को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ऊपर से डाकू वो सारे ड्रग्स वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान इसी जेल में एक और डाकू बंद होता है जो कि इन सभी का बड़ा होता है। तो इस वजह से अंदर और बाहर पुलिस स्टेशन के डाकू हमला कर देते हैं और किसी तरह से वो हवलदार इनको रोकने में लगभग कामयाब हो ही जाता है। जब वो हावी होना शुरू होते हैं तो दिल्ली अपना ट्रक लेकर सभी पुलिस वालों को लेकर उसी पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। और घुसने के बाद क्योंकि अब इतने ज्यादा डाकू हो गए थे और यहाँ पर सिर्फ एक अकेला बंदा था जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां पर इसके हाथ में लगती है एक मशीन गन और वो मशीन गन से सभी को मारना शुरू कर देता है। लगभग पूरे गैंग को खत्म ही कर देता है और बच्चे कुछ वहां से निकल जाते हैं और पुलिस वाले भी सेव हो जाते हैं। तो दिल्ली को उसकी बेटी मिल जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर गाँव चला जाता है। और यहाँ पर आप ये गौर करें, जो पुलिस वाला यहाँ पर जख्मी था वो एलसीयू की अगली मूवी में भी हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कैथी मूवी का तो एंड हो जाता है। एलसीयू की दूसरी मूवी आती है विक्रम। विक्रम एक पुलिस वाला होता है जो कि एक बूढ़े आदमी को अपने घर ले आता है अपने बाप के तौर पर, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पुलिस वाला मारा जाता है जिसके वजह से उसका बाप गम में निढाल हो जाता है और वो नशे करना शुरू कर देता है, शराब पीना शुरू कर देता है और हर वक्त अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरी जगह पर पड़ा रहता है। तो इसी दौरान एक लुंगी गैंग हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि लोगों को लाइव मारना शुरू कर देते हैं और वो उस विक्रम को यानी उस बूढ़े बंदे को भी मार देते हैं लाइव।
इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस वाले एक सीक्रेट डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका काम ये होता है कि इन मौतों को और इस गैंग को इन्वेस्टिगेट करना। और इसी दौरान ये जो सीक्रेट डिपार्ट होता है वो विक्रम को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये इतना सीधा-साधा भी बंदा नहीं था, क्योंकि इसके घर से कुछ ऐसा रॉ मटेरियल मिलता है जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स बनाए जा सकते थे। और इसके अलावा इस बंदे की आइडेंटिटी बिल्कुल भी सीक्रेट थी। लोग भी इसके बारे में जानते भी नहीं थे, सिर्फ़ चंद लोगों को छोड़कर, और जो जानते थे वो भी ये नहीं जानते थे कि ये बंदा कहाँ से आता था, क्या करता था, या इसकी पहले वाली ज़िंदगी क्या थी। लेकिन इसे ये पता चलता है कि ये अपने बेटे के कातिल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसका बेटा भी एक ड्रग्स के डीलर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और ये वही ड्रग्स होता है, इन पर वही लोगो होता है जो कि हमने कैथी में देखा था। इस तरह से इनके कनेक्शन जोड़ा जाता है। इस दौरान एक और गैंग आता है जो कि विलन्स को मार रहा होता है, और वो मास्क पहने हुए होते हैं, और इतने बड़े बड़े लोग मारे जा रहे होते हैं मास्क वाले लोगों के जरिए। तो ये एक सीक्रेट और भी क्रिएट कर देता है। वो जो पहले वाली सीक्रेट एजेंसी बनी हुई थी, तो वो इन्वेस्टिगेट करता है कि विक्रम पहले एक ऐसी गैंग का, एक ऐसी तंजीम का हिस्सा था जो कि हुकूमत के लिए काम करती थी सीक्रेटली, और वो जो भी काम करते थे उनके बारे में कोई भी पूछता नहीं था। और इनसे कोई एक ऐसा कांड हो जाता है, इसकी टीम में 12 मेंबर होते हैं, और धीरे धीरे हुकूमत इनको मारना शुरू कर देती है, और ये 4 लोग बच जाते हैं जो कि सीक्रेटली बेनाम कहीं पर रह रहे होते हैं, कुछ नहीं होता इनका पता। तो उनमें से एक होता है विक्रम। जब विक्रम मर जाता है तो उसकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एक औरत काम करती है, वो भी इसी की तंजीम का हिस्सा होती है, और विक्रम का जो ड्राइवर होता है और उसका जिम वाला दोस्त, ये 4 वो लोग होते हैं जो उस टाइम में बच गए होते हैं। विक्रम के पोते को बचाने के लिए ये तीनों भी आगे जाकर मारे जाते हैं। लुगी गैंग और ड्रग्स वाला गैंग दोनों का कनेक्शन फिर भी हमें समझ में आने लगता है, और विक्रम किसी तरह से वहां से बचकर हमें पता चलता है कि ये अब जिंदा है, और जिंदा है। उसने पूरी तरह से ड्रग्स वाले गैंग को इन्वेस्टिगेट कर लिया है, और जो बंदा ड्रग्स बना रहा होता है उसकी 3 बीवियां होती हैं, और बहुत बड़ी फैमिली होती है। वो सभी एक घर में रहते हैं, और उसी घर के तहखाने में उसने अपनी एक लैब बना के रखी होती है जहां से वो अपना पूरा बिजनेस चला रहा होता है। जब विक्रम उसे मारने वाला होता है तो उसे वो बताता है कि मैं तो एक प्यादा हूँ, मेरे ऊपर भी और बहुत सारे लोग काम करते हैं। और इस पर ये मूवी खत्म हो जाती है, और तभी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है रोलेक्स, जो कि एलसीयू का सबसे गूस बम देने वाला सीन था। जब रोलेक्स को हमें दिखाया जाता है तो वो किसी बंदे को मारता है, और जिस तरह से उसकी एंट्री दिखाई देती है पता चलता है कि ये बहुत बड़ा विलन है, जो कि विक्रम के अकेले का काम नहीं है इसे संभालना। और हम पहली बार देखते हैं कि एलसीयू का थैनोस हमें हमारे सामने दिखाया जा रहा होता है, और यहाँ पर विक्रम भी उसकी गैंग में शामिल हो जाता है और देखता है कि रोलेक्स कौन है, और फिर मूवी खत्म हो जाती है। एलसीयू की तीसरी हमारे पास मूवी है लियो। लियो में हम एक कैरेक्टर देखते हैं पार्थिबन, जो कि एक फैमिली मैन होता है और एक कैफे चलाता है, और शराफत से जिंदगी गुजार रहा होता है कि उसके शहर में एक दिन कुछ डाकू आते हैं, छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके कैफे में पहुंचकर एक बच्ची वहां पर मौजूद होती है और एक क्लाइंट मौजूद होता है, उनके साथ छेड़खानी शुरू करते हैं। तो पार्थिबन कहता है कि भाई ये पैसे ले, यहाँ से चलते बने, मेरी बेटी और इस लड़के को कुछ नहीं कहना है आप लोगों ने। लेकिन वो नहीं मानते हैं और इनको मारने की कोशिश करते हैं। तब पार्थिबन उनको बचाने के चक्कर में उन सभी को मार देता है, और फिर पार्थिबन पर केस चलता है, और पार्थिबन अपने लोगों को बचाने और डिफेंस के चक्कर में वहां से छूट जाता है। लेकिन इसी दौरान इसकी कुछ तस्वीरें लीक हो जाती हैं, और इन तस्वीरों को देख लेता है एक गैंगस्टर जिसका भी ड्रग्स का बिजनेस होता है। जब वो इसको देखता है तो वो सीधा इसके कैफे में आता है और कहता है कि तू मेरा बेटा लियो है। लेकिन पार्थिबन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा लियो नहीं हूँ। फिर वो अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है तो वो कहता है कि हाँ, ये कोइंसिडेंट है कि मेरी शक्ल तुम्हारे बेटे के साथ मिलती ज़रूर है, लेकिन वो एक अलग बंदा है, मैं एक अलग बंदा हूँ, तुम जाओ अपने बेटे को कहीं और ढूंढो।
लेकिन जब वो गैंगस्टर चला जाता है कि वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ये चीज़ सुनकर पार्थिबन अपनी फैमिली को और खुद को अपने घर में बंद कर लेता है कि कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कब तक छुपता? एक दिन उसके घर का राशन खत्म हो जाता है और वो राशन लेने के लिए जब मार्केट में जाता है तो कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और पार्थिबन वहां पर भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना ब्रूटल हो जाता है कि उसकी बीवी देखकर हैरान रह जाती है कि ये मेरा पति है जिसके साथ मैं रहती हूँ, क्या मैं इसके बारे में कुछ जानती भी हूँ? और इसी वजह से उसका अपने पति से थोड़ा बहुत विश्वास जो होता है वो उठने लगता है और वो उसके दोस्त के साथ डिस्कस करती है और उसका दोस्त एक और बंदे से जाकर मिलता है जेल के अंदर। जब वो पार्थिबन की तस्वीर उसे दिखाता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, तब वो बताता है कि कुछ अर्सा पहले एक गैंगस्टर था लियो ना, और वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था, लोग उसे देखकर डर जाते थे। जिस तरह से भी साउथ में विलन्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसका बाप और चाचा, उसका बाप इस ड्रग्स के कारोबार का सबसे बड़ा कत्ता होता है। वो ड्रग्स बेचने के अलावा अपने लोगों की बलि देना पसंद करता है कि मैं अपने लोगों की बलि देता रहूंगा और मेरा कारोबार अच्छा चलता रहेगा। लियो और उसके एक जुड़वा बहन होती है जिनसे इनका चच्चा जलता है और वो अपने भाई को आइडिया देता है कि वो लियो या उसकी बहन को किसी एक को कुर्बान कर दे अपने कारोबार के लिए, तब उसे किसी और की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। जब ये बात पता चलती है लियो को कि उसका बाप अपनी उसकी बहन को यहाँ पर कुर्बान करने वाला होता है, तो वो अपने बाप के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है बहन को बचाने के चक्कर में। लेकिन निकलते निकलते उसका चाचा उसकी बहन को मार देता है और इस चक्कर में उसका बाप लियो को गोलियां मार देता है और यहाँ पर जाकर लियो की कहानी खत्म हो जाती है। फिर कहानी आती है पार्थिबन पर और ये इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे अब पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और जो बंदा मेरी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाएगा वो होना भी मेरे ही गांव से चाहिए। इस वक्त हम देखते हैं जो बंदा हमने कैथी में देख रहा था, एक हवलदार जो के थाने में मौजूद था, वो लियो के लिए अब आता है उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। अब ये बंदा भी तैनात हो जाता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन लियो का बाप जो होता है वो किसी तरह से पार्थिबन के बेटे को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और पार्थिबन अपने बेटे को बचाने के लिए लियो के बाप को मार देता है और फिर जाता है जहाँ पर उसका पूरा बिजनेस एम्पायर था ड्रग्स का, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है लियो के चचा के और वो उनसे कहता है कि मैं लियो नहीं हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन लियो के चचा भी नहीं मानता, वो कहता है कि तू जो इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है किसी और के बस की बात भी नहीं थी, ये सिर्फ लियो ही कर सकता था। लेकिन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और पार्थिबन यहाँ पर लगभग सभी लोगों को मार देता है। जब वो लियो के चचा को मारने वाला होता है तो उसका चचा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मान गया हूँ कि तू लियो बिल्कुल भी नहीं है, उसका ये लड़ने का स्टाइल भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि पार्थिबन का जो करेक्टर आर्क था वो एकदम से तब्दील हो जाता है, जिस तरह से उसमें एक नई शख्सियत आ गई हो। तब वो अपने चचा से कहता है कि मैं ही हूँ लियो, और वहां पर वो अपने चचा को गोली मार देता है। ये सारी चीजें अब पार्थिबन का बेटा भी देख रहा होता है, तो पार्थिबन अपने बेटे से कहता है कि तूने घर जाकर अपनी माँ को ये नहीं बताना मैं ही लियो हूँ या मेरा पास क्या था। और इसी तरह से वो एक बार फिर पूरे ड्रग्स के एम्पायर को जलाकर खाक कर देता है और हंसी खुशी घर चला जाता है। लेकिन आखिरी सीन के अंदर जब वो दोबारा से अपने कैफे में जा रहा होता है तो उसे एक कॉल आती है और कॉल में इसे बंदा कह रहा होता है कि तुमने अभी तक सिर्फ एक ड्रग्स का अड्डा ही जलाया है और ऐसे सैकड़ों अड्डे हैं पूरे मुल्क के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, और हमने मिलकर इन सभी को जलाना है। और वो कॉल थी विक्रम की। चेहरा तो नहीं दिखाता लेकिन आवाज से पता चल जाता है कि ये विक्रम है। और इसके बाद से अब तक एलसीयू की कोई मूवी नहीं आई, लेकिन पूरी हो सकता है कि एलसीयू के साथ कनेक्ट हो। मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ कि ये एलसीयू का पार्ट होगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना बड़े बड़े स्टार है और तुम्हारे पास मौका है कि तुम इसे इन लोगों को अपना यूनिवर्स ज्वाइन करवा सकते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करोगे। खैर, शायद से आपको अब पूरी बात समझ आ गई होगी कि एलसीयू का टाइमलाइन किस तरह से काम कर रहा है और
रोलेक्स का अभी तक कुछ भी पता नहीं है विक्रम के बाद से। कल कूली आ रही है तो कूली इसका पार्ट होगी या नहीं होगी। और ये थे मेरे ओपिनियन पूरे एलसीयू के यूनिवर्स को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें छूट गई हैं वीडियो के अंदर, मैं जानता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी।